बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं राजा कफ़ील साहब। बात करेंगे इस वक्त, एक तो हम ये देखें कि पाकिस्तान में स्पेशली अगर हम देखें, बात करें फेडरल में जो कुछ हो रहा है पंजाब में, अभी तक पहले हम देखा कि हमज़ा शहबाज की काबीना हलफ ने हलफ उठाया और अगले दिन ही परवेज़ इलाही साहब आ गए और अब उनकी काबीना हलफ उठा रही है। साथ हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन की बात की गई है कि जो 11 सीट्स थी जिन पे इस्तीफ़े कबूल हुए, लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि वो इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया पीटीआई की जानिब से, और साथ ही शायद ये भी ऐलान किया गया कि इमरान खान अकेले जो है वो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक मुकम्मल कन्फ्यूजन अभी तक हमें नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तेज़ी से एक लावा पक रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जलाओ गिराओ हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, बसें जलाई गई हैं। मामला है 15वीं तरमीम का और साथ टूरिज़म अथॉरिटी का। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि तीनों डिवीजन्स में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो इसमें सोच रखी जा रही है। हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और फेडरल, यानी अगर हम देखें वफाकी हुकूमत जो है उसमें कुछ मामला में तज़ाद नज़र आता है। और क्या आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग पीटीआई, क्या वो एक पेज पर हैं? इस पर हम बात करेंगे। राय साहब, एक तो ये बताइएगा कि 15वीं तरमीम के ऊपर आवाम को इबहाम में रखा गया। आवाम कहती है कि नहीं कुछ और, अपोजिशन कुछ और कह रही है, पीटी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। बेसिकली 15वीं तरमीम में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब, इसमें एक जो अहम बात है ये समझने की है कि जब ये 13वीं तरमीम हुई और मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब की हुकूमत, उन्होंने जो शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म थे मुस्लिम लीग की हुकूमत, तो आखिरी चंद घंटों में उन्होंने इस 13वीं तरमीम की मंजूरी ली। और उस वक्त जब ये तरमीम का बिल जो असम्बली में आया तो आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन ने इसका मुश्तरका बाइकाट किया और कहा कि इस तरमीम पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और इसमें बिल्कुल यानी जब उस अगर आप खदोहाल या उस जो यानी 13वीं तरमीम है, आप अगर उसको उठा के देखें तो एक्ट 74 जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइन है, उसमें जब ये 13वीं तरमीम हुई तो जो कश्मीर कौंसल को वहाँ पे जो एक आइनी और मालियाती इख्तियार थे वो उसको ख़त्म करके कश्मीर कौंसल को एक एडवाइजरी रोल दे दिया गया। और फिर वो सारे जो इख्तियारात हैं जो 3rd शेड्यूल में जो कश्मीर कौंसल के पास थे, वो सारे उसमें से एक सिर्फ टैक्स कलेक्शन का इख्तियार हुकूमत कश्मीर ने अपने पास रखा, बाकी सारे इख्तियार उठाकर हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। तो उस वक्त भी यानी जो आइनी माहिरीन हैं या जो सियासी लोग हैं, सब ने एहतजाज किया कि यह जब जो कश्मीर कौंसल जिसमें आज़ाद कश्मीर के 6 मुंतखब जो मेंबरान होते हैं उनको बाईपास करके जब ये सारे जो आइनी जो इख्तियारात हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए हैं, इसमें आइन में तरमीम इस जो पाकिस्तान के पास जो सब्जेक्ट यानी चले गए हैं उसमें से जो आइन में तरमीम होगा वो फिर उसका फोरम कौन सा यूज़ होगा, क्या वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाएगा, असम्बली में जाएगा, सेनेट में जाएगा। एक अवाम सा था उस वक्त भी हुकूमत वज़ीर कानून या जो वज़ीर-ए-आज़म साहब, इसके को वाज़े कोई यानी काबिल कबूल जो दलील यानी ना दे सके, जिस वजह से ये जो है ना, ये जो 13वीं तरमीम है तो ये जो है ना मुतनाज़ा बन गई। आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने इसको माना नहीं है। अभी आते हैं कि जब ये इसमें फिर दोबारा ही हुआ कि जब आज़ाद कश्मीर के जजेस की तकरीम अमल आ गया, क्योंकि जजेस का जो चैप्टर है उसको इससे 13वीं तरमीम छड़ा नहीं गया था और फिर एक आइनी बहरान पैदा हो गया आज़ाद कश्मीर। तो फिर फ़ारूक अदर को अपनी गलती तस्लीम करना पड़ी और वहाँ पर 14वीं तरमीम लाना पड़ी। और जो कश्मीर कौंसल के इख्तियार थे वहाँ कश्मीर कौंसल की जगह लफ्ज़ चेयरमैन कश्मीर कौंसल को दिया गया। तो उसमें एक अवाम था जिसको उन्होंने 14वीं तरमीम के जरिए से अभी जो एक जो यानी तमाम जो राय है आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत का, जो हमारे कौमी सलामती के अदारे हैं वो भी इस बात पर राज़ी हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास ही रहे। लेकिन वो इख्तियारात जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, फ़ारूक अदर साहब ने, उनकी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए थे, तो ये वापस कश्मीर कौंसिल को चले जाएँ और वहाँ वो इनमें जो तरमीम है, जो आइन साजी है, कानून साजी है, वो सारी की सारी कश्मीर कौंसिल करी थी। ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक। और इस पे बात उन्हें होनी चाहिए। लेकिन अफसोस बात यह है कि एक जो एक ग्रोह है मखसूस जो इसके एक रोज़ यानी सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा करके आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है उसको तब्दील किया जा रहा है, वहाँ सदर का ओहदा ख़त्म किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ से बिल्कुल झूठ और प्रोपेगेंडा करके जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। और ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मुझे अफसोस है
कि बगैर इसकी यानी किसी बहस के जो आइनी मसवदा है उसके ऊपर बात किए बगैर, अभी वो आज़ाद कश्मीर काबीना में नहीं आया, आज़ाद कश्मीर सियासी जमातों को वो सर्कुलेट नहीं हुआ, तो उसको देखे बगैर आज़ाद कश्मीरी लोगों को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाना, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाना, अभी जो लोग उकसा रहे हैं ये शायद कल नहीं होंगे या कोई और हालात पैदा होंगे। आज देखो मोहतरम फारूक अदर साहब या जो पीपल्स पार्टी या नून लीग है, ये भी वफाक में हुकूमत में है, तो ये किसके ख़िलाफ़ लोगों को उबार रहे हैं, और ये गलत बात है। और बगैर किसी तमीद के जो इसको बहस के इसके ऊपर लोगों को उकसाना, इससे अगर ये तो आप लोगों को बाहर ले आएंगे सड़कों पर, जब ये माहौल ख़राब होगा तो बिल्कुल ये जो बलूचिस्तान के हालात होंगे, और अगर इसके ऊपर फौरी आज़ाद कश्मीर लोगों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो ज़ाहिर है ये जो लावा पकेगा और ये ठंडा नहीं होगा। सत्य साहब ये फिर बात इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें जो पढ़े लिखा तबका है, स्पेशली वकला हैं जो समझते हैं, सहाफ़ी बरादरी है, हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई पेपर रिलीज़ करे और पब्लिक को बताए कि ये बेसिकली कंसेप्ट ये है, और मतलब जो लोग इस तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर देखिए वो सती साहब के हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर हिदायत पर एक 6 रुकनी सब कमेटी बनी है, जो उसमें 3 लोग आज़ाद कश्मीर के, 3 पाकिस्तान के। अभी ये कमेटी बनी नहीं है, अभी इसका नोटिफिकेशन होगा, फिर जो मसवदा आएगा, तजावीज़ आएंगी, अभी कोई चीज़ हुई नहीं है। और इस तरह के साथ लोगों को जाकर मासूम लोगों को सड़कों पर लाना और जाकर यानी सोशल मीडिया पर या जो हमारे आज़ाद कश्मीर लीडर लोग जो लीडरान हैं, जो हमारे कौमी रहनुमा है, जिस तरह से लोगों को वर्गला रहे हैं, तो इससे ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी इससे आज़ाद कश्मीर एक यानी सती साहब कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो मकबूदा कश्मीर के लोग हैं, अभी जो मकबूदा कश्मीर में लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वहाँ जो लोग शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के झंडे में हो रहे हैं, और वहाँ की जद्दोजहद का एक ही मकसद है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ने आज़ाद होना है, हिंदुस्तान के कब्ज़े से हमने आज़ाद होना है, और फिर जाकर कश्मीरियों ने पाकिस्तान के दस्तूर के आइन के तहत तय करना है कि पाकिस्तान के साथ उसका तल्लुक़ कैसे रहेगा। जो पाकिस्तान का आइन जो 1973 का आइन है, 257 की जो शिक है, उस आर्टिकल के पाकिस्तान ने खुद इख्तियार दिया हुआ है कश्मीरियों को कि जब आप इसका रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका हिंदुस्तान से आज़ादी हो जाएगी, हिंदुस्तान कश्मीर से छोड़ेगा, फिर कश्मीरी बैठकर फैसला करेंगे पाकिस्तान के साथ जो उनका यानी क्या किस तरह की रियासत होगी, कैसे इख्तियारात होंगे, मरकज़ के पास कौन से होंगे, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास यानी कौन से होंगे। अभी जो हम अपने जो असल मकसद है तहरीक आज़ाद कश्मीर, हम उसके हट कर तो हम उलझें, और ये उलझना मौजूदा जो यानी हालात में जब हिंदुस्तान के खिलाफ। अच्छा, दो मज़ीद अहम चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक तो यह है कि कुछ 30 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन होंगे, मैं उस पर चाहूँगा कि अलग से हम एक प्रोग्राम करें पूरी डिटेल के साथ। एक कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एक जो हमने एक इशू तरमीम है नहीं, एक हमारा इशू जो रह गया था वो जो टूरिज्म अथॉरिटी के ऊपर जिस पे लोगों को उसमें भी लोगों को उकसाया जा रहा है। अभी टूरिज्म जो अथॉरिटी है वो उसके खदोखाल या उसका जो मसवदा है वो अभी उसके तैयारी के मराहल पे है, अभी वो तैयार ही नहीं हुआ, अभी वो मंजूरी नहीं हुआ, तो पहले से एक ऐसा माहौल। तो ये एक मनज़्ज़म एक मनसूबाबंदी के तहत आज़ाद कश्मीर के जो पुरअमन खिता है वहाँ उसमें इश्ताल पैदा किया जा रहा है, और वहाँ से उसमें जो वजह क्या हुआ है कि जो वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आज़म साहब के एक जो मशीर हैं, जो उनके तर्जमान हैं डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, मुझे समझ नहीं आई है कि वज़ीर आज़म साहब या जो डॉक्टर साहब हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। यानी वो आज़ाद कश्मीर जो लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आज़ादी पर यकीन रखने वाले हैं, उनको वो कैसे बगैर तहकीकी इंडियन एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। या वज़ीर आज़म का ये बयान कि हम इनको तारजेल बना लेंगे, हम जो अलहदगी पसंद हैं, हम जो आज़ादी के यानी नारे लगा रहे हैं, हम इनको पकड़ के जेल में डालें, तो ऐसा क्यों कहा गया। एक ये मनसूबाबंदी के तहत बाज़ लोगों को अपनी लीडरी का शौक़ होता है और अपनी जो अहमियत को उसको दिखाने के लिए या अपनी वो जो सियासत चमकाने के लिए वो इसके यानी आज़ाद कश्मीर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। तो इसका भी मैं कहता हूँ जो हमारे कौमी सलामती के अदारे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को सारी सूरत हाल का फ़ौरन नोटिस लेकर और इस चीज़ को फ़ौरन आज़ाद के लोगों का एतमाद मिलाना चाहिए, आज़ाद कश्मीर लीडरशिप को वज़ीर आज़म को बुलाना चाहिए और बड़ा के बात होनी चाहिए। ये जितना लेट होगा डेफिनेटली आवाम के अंदर इतना बिल्कुल नफरत पैदा होगी। और इसमें वजह क्या हो, यानी सबसे जो आज़ाद कश्मीर यानी 75 सालों से जो इस्लामाबाद में जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी अदम तोजही की वजह से, मसाइल की अदम दिलचस्पी की वजह से आज़ाद कश्मीर के लोगों का मैं वहाँ पर आप ये है कि वहाँ पर जो तशवीश पाई जाती है, तो ये क्योंकि पहले से हालात ऐसे थे कि जो छोटे छोटे इशूज़ को उलझा कर रखा जाता था, इसी
तरह के साथ जैसे जो गलगी बल्तिस्तान है, जो रियासत जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा है, उसके हवाले से जो इस्लामाबाद की पॉलिसी है वो अलग है, आज़ाद कश्मीर के हवाले से अलग है, वो अवाम सी यानी कैफियत है इस। लेकिन एक राय साहब, इस पर बहुत सवाल उठ रहा है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग जिसका मकसद है कि कश्मीर का सॉफ्ट इमेज दुनिया को बनाए, और बेस कैंप में देखें एक कश्मीर के जब आप टैलेंट को वहाँ पर इक्वली वहाँ पर मौका फराहम करते हैं, उसमें ऐसे लोगों के हवाले वो कर दी गई कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के हाथ बांधे हुए हैं कि वज़ीर ख़जाना चीख के कह रहे हैं कि ना हमारा मायदा हुआ उनके साथ, ना हमें टैक्स दिया गया, बल्कि वो उससे पीछे जो है मुस्लिम लीग ने उनके जो वज़ीर आज़म थे राजा फारूक उनके ऊपर सारा डाल रहे हैं, ख़ुद वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। और अब कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए लिया है और अब मुल्क से बाहर फ़रार हो जाएंगे। तो क्या इतना ही आसान है? कश्मीर के नाम पे कोई भी उठेगा, फ्रॉड करेगा और कश्मीरियों की जो उन्हें शहादतें दी हुई हैं इतने बड़े, मतलब आप गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्यों खामोश रही है सारी सूरत हाल में? पीसीबी क्यों खामोश रहा? वो खुद क्यों नहीं सॉफ्ट इमेज बिल्ड कर सकते कि आपको 2 लोग चाहिए जिनके ऊपर FIR हैं, 10-10 FIR हैं? बिल्कुल सती साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में भी हम इस बात की तवज्जो दिलाई थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग है ये आज़ाद कश्मीर की रियासत जम्मू कश्मीर लोगों का एक अदारा है, और ये जो नाम है इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर कोई बाहर से आकर मसलत हो गया है, अगर कोई एक मखसूस ग्रोह अगर इसमें से अगर यानी किसी हुकूमत की गफलत की वजह से अगर वज़ीर आज़म उस वक्त के सबक वज़ीर आज़म राजा फारूक या उनके यानी चंद कारिंदों की वजह से अगर ये किसी को उन्होंने इसको बेचा है तो फौरी तौर पर गलत है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि इसकी जामे तहकीकात हो। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर आए, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो कौमी इस्लामती से मुतल्लिक़ जो लोग हैं, तो आप अगर ऐसे इशूज़ को जब आप नज़रअंदाज करेंगे छोटे छोटे मफाद के लिए या किसी के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप ऐसा करेंगे, तो आज जिस तरह के साथ जो आज़ाद कश्मीर सूरत हाल है, सारा आज़ाद कश्मीर आज सरापा चार्ज है। आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला की सड़कें बंद हैं, तमाम डिवीज़न में मुकम्मल लॉकडाउन है, शटर डाउन है। तो ये वो हालात हैं जो गिलगित बल्तिस्तान सारी जो बलूचिस्तान के हालात थे किसी वक्त में। तो ये बिल्कुल ऐसे करके तो ये छोटे छोटे इशूज़ पे फिर ये अगर हम इस हाल नहीं हो गए तो फिर ये मसाइल बन जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे ये कश्मीर प्रीमियर लीग ज़ाहिर बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर बाज़ लोग इसमें करप्शन में मुलवस हैं, बाज़ लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस हैं, और जो बदनाम ज़माना लोग हैं और उनके हवाले यानी मतलब जो कश्मीर प्रीमियर लीग की गई है बिल्कुल उनसे वापस होने चाहिए। कश्मीर का ये जो यानी प्रीमियर KPL का इसका ढांचा फ़ौरन तब्दील होना चाहिए, इसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों का होना चाहिए, और आज़ाद इसके जो इंतज़ामी मामला सारे फ़ौरन तौर पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड मौजूद है वहाँ मौजूद है, तो उसके ऊपर करके इसमें जो PCB को सामने आना चाहिए, जो मतलब जो पाकिस्तान के कौमी इस्लामती के अदारे हैं सामने आकर हम इसमें मसले को दबाना चाहिए। यानी सत्य साहब ये तब जाकर हालात ख़राब होते हैं जब आप छोटे एक इशू को दबाएंगे तो ज़रा फिर जाकर मसले पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 15वीं तरमीम के हवाले से बहुत से इबहाम अभी तक मौजूद है आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम में। फिर ये भी देखा जा रहा है कि टूरिज़म अथॉरिटी के ख़िलाफ़ पहले से ही एहतजाज शुरू हो गया। फिर कश्मीर प्रीमियर लीग के हम देख रहे हैं कि बहुत सा अभी से हमें एहतजाज नज़र आया कि जो वहाँ के नौजवान हैं वो ये समझते हैं कि उनका हक़ जो है वो छीना जा रहा है, और जो ग्राउंड्स या जो मायदा किया गया था जिन ग्राउंड्स के लिए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और कश्मीरी जो क्रिकेटर्स थे उनको खिलाना था, जबकि यहाँ से रिटायर्ड खिलाड़ियों को सिर्फ उनके बच्चों को खिलाने के लिए कश्मीर प्रीमियर लीग कराया जा रहा है। इस पर बहुत सी बातें हो रही थी। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।